जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे ग्रह के बारे में जानेंगे और इससे पहले के क्लास में सौरमंडल के बारे में बताए थे और सौरमंडल से संबंधित जो है सूर्य और तारा के बारे में समझाए थे, सूर्य तारा के बारे में। चलिए ग्रह के बारे में समझते हैं। ग्रह हुए खगोलीय पिंड होते हैं। IAU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 के अनुसार बताया गया कि ग्रह हुए होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं एवं प्रकाश रहित होते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन? ग्रह। और बताएंगे कि जो है इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो आकाशीय पिंडों के बीच कार्य कर रहे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और जिसके कारण उससे वे अपने आप को गोल स्वरूप मतलब गोल रूप जो है गोलाकार रूप धारण कर सकता है। और बताएंगे कि इसके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रह उसी को कहते हैं जिसके आसपास कोई खगोलीय पिंड नहीं है। और इसी के कारण जो है पता है कि यम जो है प्लूटो जिसे कहते हैं ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि इसके आसपास पिंडों के कारण जो इसे श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसका नाम दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। कौन ग्रह? प्लूटो को, जिसे यम भी कहते हैं। और बताएंगे कि बौने ग्रह जिसे प्लूटो यम कहते हैं, चेरॉन और सेरस खोज पियाजो ने किया 2003 UB 313। और गुरुत्वाकर्षण जो है के अभिकेंद्रीय बल के कारण अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। बताएंगे ग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण अपनी जो है धुरियों पर गतिशील रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण ग्रह जो है घूर्णन करते हैं। किस बल के कारण? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल के कारण बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। और ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रहों को देखा जाए तो दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो इसमें से आते हैं बुध, शुक्र एवं पृथ्वी एवं मंगल। ये सब क्या है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? तो बाह्य ग्रह या विशालकाय ग्रह किसे कहते हैं? तो इसमें बृहस्पति आते हैं, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। और सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रहों को ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। ये सब जो है क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि नंगी आंखों से किसे देखा जा सकता है? तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया एवं मंगल हो गया। और जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी ग्रह पर, तो इसे तो देखा ही जा सकता है। तो सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रहों को ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उसका नाम है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह एवं मंगल ग्रह। और हम जो है जिस ग्रह पर आते हैं पृथ्वी ग्रह को भी देख सकते हैं। तो इतने ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और शुक्र एवं बताएंगे और बताइएगा और बताएंगे कि शुक्र जो है 8 ग्रहों में से 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और आगे बताइएगा कि शुक्र एवं वरुण जिसे यूरेनस को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों को के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। याद रखिएगा कि जो है आपका जो है शुक्र और अरुण ग्रह यूरेनस जिसे कहते हैं, अरुण एवं यूरेनस ग्रह को छोड़ करके सभी अन्य ग्रहों के घूर्णन गति एक जैसा है, परिक्रमण भी एक ही दिशा में एक ही है। और यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। यह जो है अन्य ग्रहों को जो है एक ही है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो इतना बात याद रखिएगा। और आगे ध्यान रखते हैं द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो द्रव्यमान के आधार पर बताइएगा कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम। वजन के अनुसार देखा है तो पहला बुध है, उसके बाद मंगल ग्रह, उससे वजन कौन है? शुक्र ग्रह, तब पृथ्वी ग्रह, तब अरुण ग्रह, तब वरुण, शनि, तब बृहस्पति। सबसे द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा कौन है? तो बताएंगे बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। और घनत्व के आधार की बात करें तो घनत्व के आधार पर बात करें तो ग्रहों के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम में देखें तो पहला शनि हो जाएगा, दूसरा अरुण है, तीसरा बृहस्पति है, तब वरुण है और मंगल है, शुक्र है, बुध है एवं पृथ्वी है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है और न्यूनतम घनत्व किसका है? शनि का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आकार की बात करें तो आकार में बताइएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम बृहस्पति है, शनि है, अरुण है। यानी सबसे बड़ा आकार घटता हुआ क्रम में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, तब उससे छोटा वरुण, तब उससे छोटा है पृथ्वी, तब आकार में है शुक्र, तब मंगल, तब सबसे छोटा कौन है? बुध। तो सबसे बताएंगे सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। और परिभ्रमण की बात करें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बताएंगे, दूरी के ग्रहों के अनुसार कर्म जो है बताएंगे तो पहला बुध है, सबसे निकटतम बुध है, उससे दूरी पर शुक्र है, उससे दूरी पर पृथ्वी है, तब मंगल है और तब बृहस्पति है, तब शनि है, तब अरुण, तब वरुण। याद रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आगे बताएंगे परिभ्रमण काल के अनुसार बताएंगे बढ़ता क्रम ग्रहों का जो है क्रम क्या है? तो पहला बताएंगे बृहस्पति है और उसके बाद जो है बढ़ता क्रम की बात कर रहे हैं तो पहला बृहस्पति है,
परिभ्रमण काल, उसके बाद शनि है, तब वरुण है, तब अरुण है, और उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, और तब बुध है, एवं शुक्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ता क्रम की बात करें, ये परिभ्रमण है, एक परिक्रमण है, तो परिक्रमण की बात करेगा, परिक्रमण काल की बात करेगा तो बताएंगे इसमें बढ़ता क्रम, ग्रहों का क्रम पहला बुध है, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और बताएंगे उपग्रह की बात करेंगे, उपग्रह वे कहलाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं तो बताइएगा, उपग्रह वे पिंड, आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब उपग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं, यानी ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ये था ग्रह के बारे में। आगे आगे के पार्ट में हम आपको पृथ्वी ग्रह के बारे में समझाएंगे, एक एक ग्रह को बारी बारी से समझाने के प्रयास करेंगे।